ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि विशेष तौर पर काफ़ी लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार थे उनको भी उम्मीद थी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। इस कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न तरह के पदों के ऊपर भरने की प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन्हें भरने की अप्रूवल दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 1226 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी प्रस्तावित है। तो इसमें देखिए जो आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान था, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 18 से 26 वर्ष की आयु तक, और उसके बाद देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक तथा और होमगार्ड के लिए देखिए 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। यदि सामान्य कैटेगरी की हम बात करें तो 18 से 26 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सरकार द्वारा अप्रूवल दी गई है, तो एक अच्छी खबर है। देखिए जुट जाइएगा आप, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया की जो ये आगे की अभी प्रोसेस आपको देखने को मिली, क्योंकि इस बार इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से होगा। कुछ ही दिनों में ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को स्पीडअप कर दीजिएगा। ई लाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। पुलिस भर्ती का बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमारी टीम वहाँ पर उस एप्लीकेशन पर लेकर के आ रही है, और इसके साथ में ई लाइट स्टडी co.in वेबसाइट, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके पुलिस कांस्टेबल की किताब को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो शिक्षा विभाग में देखिए 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6830 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति दी गई है। तो देखिए शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियां आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी 6630, जिसमें देखिए टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्री एटसेट्रा के पद होंगे। और इसके अलावा देखिए और भी जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे संबंधित भी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हो सकता है जैसे जैसे जीआईटी की जो केसेस थे वो भी सुलझते हुए दिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तब हो सकता है जीआईटी की भी आपको नवीनतम भर्ती की एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिले। इसके अलावा बात करते हैं बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया है। देखिए काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में जो लोग जिन लोगों ने एमबीबीएस किया है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 200 पद यहाँ पर कमीशन के माध्यम से भरने की अप्रूवल दी है। इसी के अलावा देखिए मंत्रिमंडल ने जो हमारे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। लोगों को घर द्वार बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 और एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए भी स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, तकनीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है। तो देखिए पुलिस विभाग में अच्छी भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियों की बात यहाँ पर कही गई है। स्वास्थ्य विभाग में भी विभिन्न पदों पर देखिए सरकार वैकेंसीज भरने जा रही है। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन
नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो 84 पद देखिए इसमें है। इसमें देखिए आपको लोअर से अपर तक के पद मिलेंगे, क्लर्क के पद होंगे, जीआईटी के पद होंगे, स्टेनोग्राफर के पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखिए IT साइड से भी यहाँ पे कोई पद हो सकते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी देखिए भर्ती प्रक्रियाएं कुछ समय में सुचारू रूप से आगे बढ़ने वाली है। बहुत बड़ी बात है कि इस कैबिनेट में बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिए गए हैं। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के 4 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप C के पदों को सीधी भर्ती से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। देखिए ये भी अच्छा निर्णय हुआ है। किसी भी तरह से विभाग के लेवल की देखिए यहाँ पे कई बात कही गई है कि जैसे कोई आपका बोर्ड है या कोई उपक्रम है या कोई निगम है या कोई स्थायी निकाय है तो क्या करते हैं उनमें देखिए डिपार्टमेंट लेवल पे ही भर्ती प्रक्रिया हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीधा कहा है कि ग्रुप C की यदि किसी बोर्ड में या कहीं पर भी कोई वैकेंसी होगी तो उसे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए तो पहले आपको बता दिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। देखिए कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस तरह की एक उपसमिति गठित की गई है तो उसके अध्यक्ष कौन है, उसके मेंबर कौन कौन से हैं, या आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से उसका कौन सा मंत्री उसका मेंबर नहीं है। तो ये आपने इस तरह के प्रश्न भी कैबिनेट मीटिंग से बनाने सीखने हैं। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उपसमिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। तो देखिए कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कैबिनेट मीटिंग एक अच्छी कैबिनेट मीटिंग रही है और शीघ्र ही अगली जब कैबिनेट मीटिंग आएगी तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसका भी सारांश आप लोगों के लिए लेकर आए। तो अब देखिए धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो आप भी अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिएगा। हमारी टीम आपके साथ है। आप इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप और elitestudyo.in वेबसाइट में जाकर के यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए आप वहां पर जाकर के किताबें रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।